नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेशली उनके लिए है जो फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं। तो रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है। मेरी फ़्लाइट थी 7 तारीख की, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें जब हम फ़्लाइट द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या-क्या नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि लोगों में बहुत डर बना हुआ है, ये आप सबको पता है कि हम फ़्लाइट से कैसे ट्रैवल करें, क्योंकि कहीं तक यही लगता है ये वायरस जो है वो एयरपोर्ट से ही आया है। लोगों ने जो भी फ़ॉरेन से वापस आए हैं यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे ज़्यादा डर लोगों में यही है कि हम बाय एयर नहीं ट्रैवल करेंगे या कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ घर से हमने कैसे स्टार्ट किया था। हमने गो आई बीबो से कैब बुक किया था और कैब में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी हमें कि जो ड्राइवर का सीट था वो एक ट्रांसपेरेंट शीट के साथ कवर किया था। एक ड्राइवर का अलग से केबिन बना था सो दैट हम जो थे ड्राइवर के कांटेक्ट में नहीं आए। और उससे पहले कार में बैठने से पहले ड्राइवर ने हमारा डोर को अच्छे से सैनिटाइज़ किया और फिर हम कार में बैठे। तो बहुत ही सेफ़ जर्नी रही हमारी घर से लेके एयरपोर्ट की। फिर उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे उसके बाहर ही सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें बहुत दुख हुआ। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का, जहाँ पे दिन रात इतनी चहल पहल रहती थी, लोगों का आना जाना रहता था। वो एक बहुत ही सुनसान एयरपोर्ट लगा, जैसे एक छोटे शहर के एयरपोर्ट रहते हैं जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इस तरह का कुछ सीन था एयरपोर्ट का। खैर फिर हम जब अंदर गए, अंदर जाने से पहले जब हम सिक्योरिटी को अपना आई कार्ड दिखाते हैं, जाने से पहले अपना टिकट दिखाते हैं, वहीं पे हमें सिक्योरिटी ने हमसे पूछा कि आपके पास बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास जो हम चेक इन के टाइम पे लेते हैं अंदर जाके, लेकिन हमारे पास बोर्डिंग पास नहीं था। हमें कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि बोर्डिंग पास हमें घर से लेके आना है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनके पास उनके बोर्डिंग पास साथ में थे। बोर्डिंग पास यानी एक प्रिंट आउट था, एक पूरा पेपर था प्रिंट आउट का, और लोग टिकट दिखाते थे, अपना आई कार्ड दिखाते थे, बोर्डिंग पास दिखाते थे, देन वो एंटर करते थे। तो हमारे पास तो बोर्डिंग पास था नहीं, तो हमने बाहर ही केबिन्स लगे हुए हैं हर कंपनी के। हमारी जो फ़्लाइट थी वो विस्तारा की फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने देखा बाकी कंपनीज़ लाइक इंडिगो, जो भी बाकी कंपनीज़ हैं, वो सबके वहाँ पे केबिन्स थे। तो आप वहाँ पे जाके भी बोर्डिंग पास ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, हमारा उसमें टाइम वेस्ट बहुत हुआ। लकीली हम घर से बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो हम टाइम से निकले थे, इसलिए हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा आधा घंटा बोर्डिंग पास लेने में लग गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, शायद उनका कुछ सिस्टम इशू था या फिर नेटवर्क इशू था, कुछ भी था, तो उन्होंने काफ़ी टाइम लिया हमारा। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम अंदर गए, और अंदर जाके जैसे हमेशा की तरह चेक इन होता है बैग्स का, हमने अपना चेक इन किया, वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखाया। और मैंने आपको पहले भी बताया, बोर्डिंग पास एक पूरा पेपर है, पेपर शीट साइज़ है। और आप अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है ये बहुत बड़ा पेज है, मैं इसको कैसे लेके चलूँ, तो अंदर मशीन्स लगी हैं, आप किसी की भी हेल्प लेके अपना छोटा वाला जो नॉर्मल साइज़ रहता है बोर्डिंग पास का वो ले सकते हैं। फिर चेक इन के बाद हमारे पास एक लगेज, एक छोटा हैंड बैग था, और मेरे पास एक स्लिंग बैग था, और मेरे हस्बैंड के पास एक लैपटॉप बैग था। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोशिश करिए हाथ में कुछ भी मत लेके चलिए, क्योंकि आप अपने आप को संभालने में बिज़ी हो जाएंगे। आपको मास्क ठीक करना है, आपको बार बार हाथ सैनिटाइज़ करने हैं। तो अगर आपके पास कोई चीज़ होगी, आपके पास आपका बैग होगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कुछ भी हाथ में मत लेके चलिए। एक स्लिंग बैग, लेडीज़ के लिए मैं बता दूं, स्लिंग बैग रखिए छोटा सा, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन हो, एक्स्ट्रा एक दो मास्क हो, और एक सैनिटाइज़र हो, और जो भी आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, फालतू का कुछ मत रखिए, भारी कुछ मत रखिए।
और एक हम हमेशा से लेडीज़ का रहता है, हम छोटा बैग लेके ज़रूर चलते हैं, ट्रॉली या कुछ जो हमारी पर्सनल चीज़ें रहती हैं उसमें। बट कोशिश करिए वो भी आप चेक इन में ही दीजिए, आप अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है एक बैग को पकड़ना और साथ में आप बार बार अपने हाथ सैनिटाइज़ कर रहे हो, अपना मास्क ठीक कर रहे हो। तो ये थोड़ा आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, हमारा जब स्कैनिंग के टाइम बहुत आराम से, स्कैनिंग के टाइम कोई लंबी लाइन नहीं थी, आराम से हम अंदर गए, सब कुछ आराम से हुआ। फिर उसके बाद जो लोगों को लगता है कि अंदर जाके एयरपोर्ट पे कुछ भी, कोई शॉप खुली नहीं है, कुछ भी खाने पीने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब अंदर मिलेगा। KFC खुला था, सबवे खुला था, और भी जो इंडियन फूड रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है, वो आपको आराम से मिल सकता है, आप खा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप घर से खाना लेके जाइए, चाहे आप वहाँ जाके खाइए, एयरपोर्ट के अंदर जाके खाइए, अच्छे से अपने हाथ साफ़ करके, सैनिटाइज़ करके, बट खाना बाहर का अवॉइड करिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बना पाते हैं, आपकी फ़्लाइट जल्दी है सुबह, आप कोशिश करिए, घर से लेके जाने की नहीं हो पाएगा तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। मैंने नोटिस किया सब कुछ बहुत ही साफ़ सफाई से हो रहा था, जो भी अंदर खाना बन रहा था, बहुत ही हर चीज़ को, टेबल चेयर सब बार बार सैनिटाइज़ हो रही थी। उसके बाद वॉशरूम पे चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम वॉशरूम कैसे जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो मैं आपको बता दूं वॉशरूम बहुत सेफ़ थे, बहुत क्लीन थे। एक बंदा जब अंदर जाता था तो पूरा वॉशरूम सैनिटाइज़ होता था, डोर से लेके, पॉट से लेके, एवरीथिंग वो सैनिटाइज़ करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मन में ऐसा डाउट होना चाहिए वॉशरूम को लेके, आप आराम से जा सकते हैं। मैंने जहाँ तक फ़ील किया, शायद हम इतना अपनी नॉर्मल लाइफ में क्लीन नहीं करते, हर चीज़ को सैनिटाइज़ नहीं करते बार बार, जितना वहाँ पे किया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लगी, और मुझे कुछ भी वहाँ पे डरने की बात नहीं लगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अपने आप को संभालने में, यानी आप जो मास्क पहनते हो उसमें आपको घुटन हो सकती है, ठीक है, मैंने फ़ील किया, मुझे हुई। गर्मी का मौसम है, बार बार आपको कहीं गाल पे इचिंग हो रही है, आपको कहीं फोरहेड पे इचिंग हो रही है, तो आपको डर लगता है कहीं मेरी आँख पे टच ना हो जाए। आप मास्क को बार बार छेड़ते हो, हाथ लगाते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। सैनिटाइज़र तो हम कितना भी यूज़ कर ले रही, कि फिर भी एक मन में डर था, एक स्ट्रेस सा था कि पता नहीं कब कहाँ ये वायरस हाथ में ना लग जाए। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बोला है कि हाथ में कुछ मत लेके चलिए, ताकि आप आराम से ट्रैवल कर सको। दूसरी चीज़, बच्चों को साथ लेके ट्रैवल मत करिए। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब 3, 4, 5 साल के नीचे, 5 साल से नीचे अगर आपका बच्चा है, तो उसके साथ ट्रैवल मत करिए, बहुत प्रॉब्लम है। आप अपने आप को संभालेंगी, बच्चे को संभालेंगी, इसके लिए आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, आप उसको समझा सकते हैं, मास्क पहना सकते हैं, ग्लव्स पहना सकते हैं, हाथ बार बार सैनिटाइज़ करिए, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो भी आप ट्रैवल मत करिए, क्योंकि देखो मैंने जो फ़ील किया वो ये है कि शायद आप वायरस से तो बच जाओगे, लेकिन आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। मास्क पहन के स्ट्रेस के साथ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो अगर कुछ और आपको बॉडी की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है 60 के प्लस लोगों को नहीं ट्रैवल करना चाहिए, वो घबरा जा सकते हैं। हमारे जैसी एज में लोगों को घबराहट हो रही थी, क्योंकि आई थिंक एनवायरनमेंट ऐसा बना था कि ऐसे लग रहा था कि आई डोंट नो क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है या हो सकता है, मन में ऐसा डर रहता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी एज 60 प्लस है, ट्रैवल मत करिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ट्रैवल मत करिए, अवॉइड करिए। बहुत ज़रूरी है तो ही जाइए, पूरी प्रिकॉशंस के साथ। और बाकी जो मैंने आपको बताया, डरने की कोई बात नहीं है, वायरस से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सफाई है, सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं। और बस प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम से हो सकती है, तो अवॉइड करिए बहुत सारी चीज़ें।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई पहले से कुछ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो मत ट्रैवल करिए। उसके बाद जब हम आपको बताऊंगी, जब हम प्लेन में बैठ गए, प्लेन बहुत क्लीन था, वैसे भी प्लेन क्लीन ही रहता है, लेकिन बार बार मैंने देखा सब कुछ जो था, उसके हैंडल्स, सीट्स के हैंडल्स जो आगे हम पकड़ते हैं या फिर वो ट्रे रहती है आगे, वो बार बार सैनिटाइज़ करते थे। बट आपको प्लेन में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आप घर से अपना पानी लेके जाइए, घर से खाना लेके जाइए। आप प्लेन में बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे, एयर हॉस्टेस को बोलेंगे कि मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ पीना है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। और हम सब कुछ लेके गए थे, पानी भी लेके गए थे, बट हमारा पानी, हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो पानी जैसे बॉटल ख़त्म हो गई, तो हमने रिक्वेस्ट किया एयर हॉस्टेस को, तो उसने हमें छोटी बॉटल्स, 3-4 बॉटल्स पानी की दे दी। बट फिर भी कोशिश करिए आप घर से पानी लेके जाइए। और फिर उसके बाद आराम से हम प्लेन ने टेक ऑफ लिया। बहुत आराम से हमारी जर्नी गई। हम दिल्ली में, हमारे 1 घंटे का हॉल्ट था। जिनको दिल्ली में रुकना था, निकलना था प्लेन से, वो चले गए, और नए लोग जिनको अमृतसर जाना था वो आए। सेम उन्होंने फेस शील्ड लगाया था। और ये जो फेस शील्ड है, ये हमें प्लेन में बैठने से पहले ही मिल जाती है। एक उन्होंने पूरा किट बनाया है। जब आप प्लेन में बैठते हो तो लाइन लगती है बैठने के लिए, तो वो लाइन वाइज आपको एक एक किट पकड़ाते जाएंगे, जिसमें फेस शील्ड रहता है, एक मास्क रहता है, छोटा हैंड सैनिटाइज़र रहता है। तो जो मास्क है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप, क्योंकि आपने अपना मास्क भी पहना है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन जो फेस शील्ड है दैट इज़ मैंडेटरी, वो आपको पहननी ही है। और आपको तब तक पहननी है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, और जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, उससे बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको वो फेस शील्ड पहननी है। बस उसके बाद आप आराम से बैठिए, जैसे आप नॉर्मली फ़्लाइट में बैठते हैं। आपको मास्क को नहीं छेड़ना, आपको अपना फेस शील्ड नहीं उतारना। थोड़ा सा घुटन होता है, हम मैंने जैसे बताया, हमारी एज वालों को घुटन होता है, तो जो हमसे ज़्यादा एज में है, 60 प्लस हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ, बहुत गर्मी का मौसम है, और उस मौसम में आप इतना कवर होके जा रहे हो, स्पेशली प्लास्टिक की चीज़ें, आप वो जो फेस पे लगाना है दैट इज़ प्लास्टिक। और ठीक है, आप एक प्रिकॉशंस ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, बहुत पसीना आता है। और मैं तो हैरान होती हूँ, और उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सब पहन के। इतनी गर्मी होने के बाद इसको पहनना एक बहुत बड़ी वॉर को जीतने के बराबर है। तो उनके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगी कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये पहनना बहुत मुश्किल है। तो मैं बार बार यही कहूँगी, आप ट्रैवल करना अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी है तो जाइए, ज़्यादा एज वालों को और बच्चों को। तो बस हमारा यही जर्नी थी। हम दिल्ली के बाद अमृतसर पहुँचे। अमृतसर एयरपोर्ट पे हमने आराम से, जैसे फ़्लाइट से निकलते हैं वैसे निकले, और बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे लोग, धीरे धीरे करके फ़्लाइट में निकल रहे थे। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, लोगों में बहुत ही सब में, इनफैक्ट हम भी ऐसे थे, बहुत डर बना हुआ था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब चुप थे, और जब भी कोई किसी के पास आता था एकदम पीछे हो जाते थे। दैट इज़ गुड थिंग, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। और अच्छा लगा, लोगों को समझ आई है कि एक्चुअल में ये वायरस कितना ख़तरनाक है, और हमें कैसे इससे बचना चाहिए। फिर हम अमृतसर में आए। अमृतसर में अपना बैग लिया, और जो हमारे बड़े लगेजेस जैसे बेल्ट पे आए, तो मैंने देखा मेरा बैग गीला था। तो मैंने पूछा, अपने हस्बैंड को पूछा, ये गीला क्यों हो गया बैग? तो उन्होंने बताया कि बाहर पूरी सैनिटाइज़र की मशीन लगी है, तो वो पूरे बैग को सैनिटाइज़ करके फिर आपको देते हैं। तो फिर उसके बाद हमने अपने अपने बैग्स लिए। देन एक पंजाब की, आई थिंक हर स्टेट की अपनी एक ऐप है, कोवा ऐप है, कोवा पंजाब एक ऐप थी जो हमारे मोबाइल्स में होनी चाहिए, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप वैसे तो बोला गया था एयरपोर्ट पे देखी जाएगी, पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी हमें पूछा नहीं।
और पंजाब में आके हमसे पूछा गया गोवा पंजाब ऐप के लिए। बस वो ऐप होनी चाहिए, बस वो दिखानी है आपको। और आप जैसे बाहर आते हो, आपको बाहर आने से पहले आपका सीट नंबर पूछते हैं, आपका प्लेन में सीट नंबर क्या था। तो बस अपना सीट नंबर बताया और हम अपना बाहर आ गए। ये एक हमारा अभी जो भी बहुत बड़ी कह लो जर्नी रही, और जिसके लिए हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए। 3-4 महीनों से हम अपने घर आना चाहते थे और हम अपने घर बहुत आराम से आ गए। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई जितना हमने सोचा था और जितना हमारे मन में डर था। तो अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपने घर जाना चाहते हैं, अगर आप फंसे हैं कहीं, तो आप जा सकते हैं। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और बार बार हाथ सैनिटाइज़ करिए। अदरवाइज़ अगर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ अपने घर में ही रहिए, आराम से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बाहर मत जाइए। थैंक यू।